हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बेली फैट के कम ना होने का बिगेस्ट रीज़न। यही कारण है जिससे आपका गट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप ब्लोटेड फील करते हैं, इनडाइजेस्टेड रहते हैं। यही कारण है कि इससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। यही रीज़न है जिससे आपकी स्लीप बार बार डिस्टर्ब होती है। आपकी आई साइट वीक होने के पीछे भी यही एक कारण हो सकता है। एक्ने है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स में पेन रहता है, मसल्स में पेन रहता है। बिना किसी देरी के सीधा मैं बताती हूँ क्या है वो चीज़, वो है शुगर। तो एवरेज जब हम बात करते हैं एडेड शुगर की या फिर जो हम ऊपर से शुगर ऐड करते हैं किसी भी खाने के अंदर, उसकी अगर मैं बात करूं तो 25 ग्राम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए इफ यू ट्राइंग टू गेट हेल्दी। यानी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 5 चम्मच चीनी खा सकते हैं ऑन एन एवरेज। एक आम आदमी इंडिया के अंदर जो रह रहा है आज की डेट में 40 ग्राम से 75 ग्राम शुगर वो कंज्यूम कर रहा है, मे बी इन नॉट विजिबल फॉर्म बट इन अ लॉट ऑफ अदर इनविजिबल फॉर्म्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब आप एक चाय का कप पीते हैं और उसके साथ आप 2 डाइजेस्टिव बिस्किट, ये डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, कंज्यूम करते हैं तो आप एक ही छोटे से स्नैक में 10 ग्राम शुगर अपनी कंज्यूम कर रहे हैं। 5 ग्राम जो आपने एक चम्मच शुगर अपनी चाय के अंदर ऐड किया है और 2 डाइजेस्टिव बिस्किट के अंदर 5 ग्राम के आसपास शुगर होती है। ऐसे में अगर आप 2 बार ये स्नैक्स रिपीट करते हैं तो आप अपने 20 ग्राम्स की जो लिमिट है वहीं पर, यानी 90% के आसपास जो आपकी रिकमेंडेड शुगर है वो आप इसी से कंज्यूम कर लेते हैं। आप आई एम श्योर कि डेजर्ट में कुछ खाते होंगे या फिर अगर आप बीच में स्नैकिंग करते हैं और स्नैकिंग में आप कोई भी पैकेज्ड फूड खाते हैं, आप चिप्स खा रहे हैं, बार्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, आप कोई डिप्स ले रहे हैं मार्केट की, सीरियल ले रहे हैं, आप मार्केट का सूप ले रहे हैं, केचप ऐड कर रहे हैं, कोई भी मार्केट की हेल्दी ड्रिंक ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, इंक्लूडिंग किड्स। इनफैक्ट किड्स के फूड के अंदर तो बहुत ज़्यादा शुगर होता है। नाउ मज़े की बात यह है कि कई बार इन फूड्स के ऊपर शुगर लिखा भी नहीं होता है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा साइंटिस्ट ने अलग अलग मीठी चीज़ें डिस्कवर कर दी हैं कि 75 से ऊपर तो नाम मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पर, जो लिखे होते हैं पैकेज पे जो शुगर हैं, ये सारे हिडन नेम्स हैं जो एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट यूज़ किए जाते हैं फूड्स के अंदर। तो इन शॉर्ट 98% चीज़ें जो आप पैकेट के अंदर बाज़ार से लेकर आते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होता है जिसके अंदर किसी न किसी फॉर्म में एडेड शुगर होता है। स्पेशली जितने भी लो फैट चीज़ें होती हैं उनमें ये शुगर ज़्यादा यूज़ की जाती है सो दैट उनका टेस्ट बरकरार रहे। वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग अ लॉट मोर शुगर देन रिकमेंडेड। चलिए ट्राई करते हैं कि अगले 21 दिन तक हम शुगर को कट डाउन कर दें, शुगर से विड्रॉल करें, शुगर को स्टॉप कर दें। तो उसके लिए आपको सिर्फ विजिबल शुगर को बंद नहीं करना होगा। दैट सिंपली मीन्स कि आपको बाज़ार की ये सारे चिप्स, नमकीन, बिस्किट हैं, जितनी भी बाज़ार की ब्रेड्स आती हैं, ब्रेड के अंदर भी जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में शुगर होती है, तभी वो इतनी ज़्यादा अच्छी टेस्ट करती है और आपको उसे खाने की क्रेविंग भी होती है। इसीलिए इस महीने के वेट लॉस चैलेंज में मैंने आपसे 2 चीज़ें कही थी करने को कि आपको सिंगल इंग्रेडिएंट फूड खाना है और आपको ट्राई करना है कि पैकेज फूड को आप अवॉइड करें। तो दोनों सिनेरियो में आप शुगर से बचेंगे। और तो जब भी आप शुगर की हाई डोज लेते हैं तो आप अपने स्टमक के अंदर बैड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने की दवा उन्हें दे रहे हैं, यानी आप उनको खाना देकर उन्हें ताकतवर बना रहे हैं। सो इसीलिए ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। वंस योर गट इज अपसेट तो डायरेक्टली आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी जो हार्मोनल हेल्थ है वो डायरेक्टली आपकी गट हेल्थ पर डिपेंड करती है। स्पेशली आपके हार्मोन्स जो फैट को सपोर्ट करते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज करते हैं, फिर चाहे वो आपका इंसुलिन हो, आपका लेप्टिन हार्मोन हो, आपका कोर्टिसोल हार्मोन भी। शुगर आपको स्ट्रेस इंड्यूस करती है, शुगर आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो आपको लेथार्जिक बनाती है। आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ पे शुगर असर करती है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनकी आई साइट भी कमज़ोर होने लगती है डे बाय डे। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है दे आर वेयरिंग ग्लासेस एंड ऑल बिकॉज देयर डाइट इज़ वेरी हाई इन शुगर। नेक्स्ट जब आपकी गट खराब होती है तो आपका स्किन पे उसका असर दिखता है। एक्ने की प्रॉब्लम भी डायरेक्टली आपके डाइजेशन से जुड़ी हुई है।
अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह से नहीं होगा, उनका यूटिलाइजेशन, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के भी चांसेस है, ऑल बिकॉज ऑफ वन फूड दैट इज शुगर। नाउ क्यों मैं आपको 21 दिन का चैलेंज दे रही हूँ? बिकॉज ये टाइम इनफ होगा कंप्लीटली शुगर विड्रॉल के लिए। अगर आप अपनी डाइट के अंदर शुगर को बंद करते हैं एक बार, तो आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली रिवर्स होने लगती है, और ये मैंने खुद देखा है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा के लिए बंद कर दें, सिर्फ रिफाइंड शुगर को बंद करें, प्रोसेस शुगर को बंद करें। अगर आपने वो किया तो आप अपने सारे प्रोसेस फूड को, जंक को भी आपको बंद करना होगा। अगर आप 21 डेज़ के बाद शुगर को इंक्लूड करना चाहते हैं तो यूज़ इट इन अ बेटर फॉर्म, ज़्यादा नेचुरल आप अगर सोर्स यूज़ करें। और एक बहुत ही अमेजिंग जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि जब भी आपको लगे कि आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप एक फ्रूट कंज्यूम कीजिए, इवन इफ इट इज़ अ बनाना, इवन इफ इट इज़ अ मैंगो, तब भी आपके लिए हेल्दी ही रहेगा वो। जब आप फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर नेचुरल स्वीटनर होते हैं, थोड़ा बहुत तो वो आपकी शुगर की क्रेविंग को रिड्यूस करता है। नंबर 2, उसके अंदर फाइबर होता है, तो जब वो शुगर आपके स्टमक में जाती है तो यस, वो आपके बैड बैक्टीरिया को वो शुगर भी देते हैं। शुगर में आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, तो फ्रूट का शुगर भी है वो उनका खाना बनेगा। लेकिन जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया हैं, फ्रूट से जो उसको फाइबर मिलेगा उससे उसको भी खाना मिलेगा, वो भी स्ट्रेंथन होगा, तो यहाँ पर बैलेंस बना रहेगा। इनफैक्ट कई फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जैसे कि वाटरमेलन्स आर स्वीट बट दे हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एज वेल, उनके अंदर वाटर कंटेंट भी होता है। सेम गोज़ फॉर योर बनाना जिसके अंदर फाइबर भी होता है, सेम गोज़ फॉर योर मैंगो, सेम गोज़ फॉर एनी अदर फ्रूट जो मीठे होते हैं, दे आर हाई इन फाइबर, दे आर हाई इन वाटर कंटेंट। तो अगर आपको शुगर को क्विट करने के बाद हेडेक होता है, आप ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, स्पेशली शुरू के 3-4 दिन में अगर आपको ब्लोटेड फील होता है, आपको बहुत ही सैड फील होता है, इरिटेबल फील होता है, देन दीज आर द सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल। अगर आप शुगर को क्विट करते हैं, ये सारे सिम्टम्स बहुत नॉर्मल हैं। जब आप शुगर को क्विट करेंगे, जब आप शुगर को छोड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बल्कि ये इंडिकेशन होंगे कि आपको शुगर से एडिक्शन थी। एंड बिकॉज आप प्रोसेस चीज़ें बंद कर रहे हैं, बिकॉज आप अपने डाइट को हेल्दी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे आपका वज़न भी कम होगा। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज, क्योंकि आपका गट इससे इफेक्ट होता है डायरेक्टली जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं, तो आपका बेली फैट भी इससे, चाहे वो ब्लोटेड बेली हो, चाहे वो स्ट्रेस बेली हो, चाहे वो हार्मोनल बेली हो, आपका बेली फैट डायरेक्टली शुगर से रिलेटेड है। तो आप शुगर को बंद करके देखिए, आप इस मील को रिप्लेस कर दीजिए एक फ्रूट से, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। सो जब आप शुगर को बंद करेंगे तो इससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, इससे आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शुगर खाते हैं उसको बार बार खाने की आपको क्रेविंग होती है। इट्स अ विशियस साइकिल जिसे आपको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा नरिश्ड फील करेंगे, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन आपका डायरेक्टली इंप्रूव होगा, इससे आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा, वो ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, आपका ब्रेन अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इससे इम्प्रूव होगी। कई लोगों के अंदर वाटर रिटेंशन का कॉज भी यही होता है, एक्सेस शुगर लीड्स टू वाटर रिटेंशन इन योर बॉडी, तो आपका वाटर वेट भी इससे लॉस होगा। तो इमीडिएटली आई थिंक कुछ ही शुरू के एक ही हफ्ते में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपका वेट इससे डेफिनेटली ड्रॉप होगा, इससे आपका मूड इंप्रूव होगा, आपकी स्किन इससे बहुत बेटर होगी। लेकिन स्किन में इंप्रूवमेंट देखने के लिए आपको 21 दिन तक वेट करना पड़ेगा। शुगर को कट डाउन करने से एंड्रोजन यानी जो मेल कैटेगरी के हार्मोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी के बैलेंस हो जाते हैं। सो फीमेल्स विद PCOS एंड PCOD प्लीज गिव दिस चैलेंज और ट्राई। आप शुगर को क्विट करके देखिए। नेक्स्ट इज, इससे इन्फ्लेमेशन कम होगी, इससे आईसाइट इंप्रूव होगी, स्पेशली किड्स पर अगर आप इसे ट्राई करते हैं, इससे आपकी किडनी का फंक्शन भी इंप्रूव होगा। सो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी, आप इसे ट्राई करेंगे और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। डू टेक दिस चैलेंज एंड शेयर योर फीडबैक एंड योर रिजल्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ DM करके अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।